Hey there, welcome to my class. My name is Kanchan and you're watching English Connection. जैसा कि आप देख सकते हैं guys, आज आप सीखने वाले हैं 30 ways. Can you believe this? 30 ways to say hello and goodbye. यानी हर बार जब आप किसी से मिलते हैं hi, hello, बाय, गुड बाय, बाय बाय, यही 2-3 चीज़ें यानी कि कुल मिला के 5 कह लीजिए, या फिर जैसे मैंने शुरुआत की हे देयर, तो ऐसे कुछ ही चीज़ें आपको पता है, लेकिन आज आप सीखने वाले हैं 30 ऐसे तरीके जिससे आप हेलो और गुड बाय बोल पाएंगे डिफरेंट तरीके से। तो गाइस वीडियो में ज़रूर से एंड तक बने रहिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन। मेरा मतलब ये कहने से ये है कि एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जिसमें कैसे शुरुआत करनी है और कैसे एंड करना है और बीच में भी क्या कुछ सवाल करने, वो सब आप सीखेंगे। तो किसी स्ट्रेंजर से मिलें पहली बार तो किस तरीके से बात शुरू करें वो भी है उसमें, तो वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगी आपको कुछ कि अगर अभी तक आपने ये ऐप डाउनलोड ना किया हो तो ज़रूर कर ले। प्ले स्टोर पर सिंपली आपको इंग्लिश कनेक्शन टाइप करना है और ये लोगो आपके सामने होगा। चलिए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहला तरीका मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो कि है हेलो। ऑफ कोर्स इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो हेलो एक फॉर्मल वर्ड है, यानी कि ये आप किसी के भी साथ आराम से यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल का मतलब ये होता है जो आप अपने ऑफिस में अपने बड़ों के साथ बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको डांट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल वो होते हैं वर्ड्स या फ्रेजेस। जो भी चीज़ें इनफॉर्मल मैं बताती हूँ उसका ये मतलब होता है कि आप अपनी उम्र के लोगों के साथ बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कैजुअल सेटिंग में, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, छोटों के साथ बड़े आराम से यूज़ कर ले, वो सब इनफॉर्मल होते हैं। तो इस वीडियो में आप फॉर्मल इनफॉर्मल भी मैं आपको बताते जाऊंगी, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब आते हैं गुड मॉर्निंग पे। हाय को भी मैं आगे बताने वाली हूँ, बट ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बात होती है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग किस टाइम पे, यानी कब से कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज जब सुबह होती है, यानी कि अगर भोर के 4 बजे से गिन लें, यानी कि 4 बजे से सुबह हो जाते हैं, उसके पहले को हम रात ही मानते हैं ऑफ कोर्स। तो 4 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोलिए। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, या कोई कोई कहता है 5 बजे तक, आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। तो उसका रीज़न ये हो जाता है जब रात यानी कि अंधेरा होने लगे उसके बाद आप गुड इवनिंग बोलें। तो इट डिपेंड्स, आप जानते हैं सर्दी में गर्मी में अलग अलग टाइम पे अंधेरा होना शुरू होता है। तो अगर आप इसका आइडिया लगा लेते हैं तो ठीक है, वरना आप ऐसे कीजिए कि आप 6 बजे तक गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं और जल्दी अंधेरा हो जाए तो 5 ही बजे तक गुड आफ्टरनून बोलिए। उसके बाद आप गुड इवनिंग बोलिए। यानी कि जब आप 5 बजे या फिर 6 बजे से गुड इवनिंग बोलेंगे तो कब तक बोलेंगे ये सवाल उठता है। तो आप रात के 2 बजे तक भी बोल सकते हैं गुड इवनिंग। ठीक है, अगर रात के 3 बजे भी किसी से मिल रहे हैं तो गुड नाइट नहीं बोलेंगे। रात भले है बट गुड नाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुड इवनिंग ग्रीटिंग है और गुड नाइट विदा लेने का तरीका है। यानी कि जब आप किसी से बाय बोलते हैं, विदा लेते हैं, तब गुड नाइट बोलते हैं। तो शाम के 5 बजे के बाद से आप गुड इवनिंग बोलिए। रात के 2-3 बजे तक भी अगर आप किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हेलो बोल लीजिए। अगर आपको नहीं सही लग रहा कि 2 बजे रात किसी से मिले तो गुड इवनिंग कैसे बोलें, हेलो बोल के शुरुआत कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हाय पे। तो हाय हेलो सेम ही है, हेलो फॉर्मल है, हाय इनफॉर्मल है। तो हाय आप अपने घर में, ऑफिस में अपने कॉलीग्स के साथ बोल सकते हैं, बट बॉस के साथ हेलो प्रेफर करें। ठीक है, नेक्स्ट हे। हे इज़ ऑल्सो एन इनफॉर्मल वर्ड। हे और हाय दोनों का मतलब सेम हुआ। जैसे मैं आती हूँ कहती हूँ हे गाइस, तो यानी कि हाय गाइस मैं कहना चाहती हूँ, या हेलो गाइस मैं कहना चाहती हूँ। तो हे भी इनफॉर्मल है, अपने छोटों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउडी। हाउडी इज़ ऑल्सो एन इनफॉर्मल वर्ड। और ये अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो हाउडी क्या होता है, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू फॉर्मल है और उसका मतलब भी हाय के लिए ही यूज़ होता है, और मतलब होता है कैसे हैं आप। किसी से डायरेक्टली मिलके आप हाउ डू यू डू बोल सकते हैं। और उसके जवाब में भी ये है इंग्लिश में, जी हाँ, उसके जवाब में आप आई एम फाइन थैंक यू नहीं भी बोल रहे हैं, आप सीधे हाउ डू यू डू भी बोल सकते हैं। ऐसा ही है इंग्लिश में, ऐसा ही है उसका रूल। तो हाउडी जो है, हाउ डू यू डू का शॉर्ट फॉर्म है, इनफॉर्मल है, बट बहुत ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट हाय देयर, जैसे कि मैंने शुरुआत की, हाय देयर या फिर हे देयर, दोनों ही इनफॉर्मल हैं। ठीक है, ये हो गए, आपने सीख लिए अभी तक हाय बोलने के तरीके। अब आते हैं बाय यानी गुड बाय बोलने के तरीके। तो बाय जैसा कि आप देख रहे हैं
बाय भी फॉर्मल है और गुड बाय भी फॉर्मल है, बाय बाय इनफॉर्मल है। तो ऑफिस में आप बॉस से बॉस बाय बाय ये नहीं बोलेंगे, इधर यू से बाय बॉस और गुड बाय बॉस, या फिर आगे और भी तरीके आपको देती हूँ। गुड बाय तो आपने सुन ही लिया, तो गुड बाय भी फॉर्मल है, मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं। एक चीज़ इसके पीछे और है, गुड बाय अगर कोई कहता है तो कहा जाता है गुड बाय हम उससे कहते हैं जिससे हम काफ़ी दिनों बाद शायद मिलें, या फिर अलविदा जिससे कभी ना मिलें, इस तरीके से गुड बाय होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर किसी से हफ्ते भर बाद भी मिलने वाले हैं तो गुड बाय बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड डे। तो जब आप किसी से दिन में विदा ले रहे हैं तो गुड डे बोल दीजिए, ठीक है। दिन में यानी कि मान लीजिए आप दोपहर में किसी से मिलते हैं 12-1 बजे, आप विदा लेना चाह रहे हैं, आप गुड बाय या बाय कुछ और नहीं बोल रहे हैं तो आप गुड डे बोल दीजिए, ठीक है, गुड डे। नेक्स्ट इज गुड नाइट। तो जैसा कि मैंने कहा गुड नाइट बाय बोलने का तरीका है, गुड बाय बोलने का तरीका है। तो ये रात में जब आप विदा लें, रात में से मेरा मतलब है कि जब आप गुड इवनिंग बोल के मिलते हैं तो जब उससे दूर जाने लगते हैं, अलविदा कहना होता है, तो आप गुड नाइट बोलेंगे। फिर वो 7 बज रहे हों, 8 बज रहे हों, या फिर 9 बज रहे हों, 10 बज रहे हों, या रात के 2 बज रहे हों, गुड नाइट बोल के विदा ले सकते हैं। सोते वक्त भी गुड नाइट बोलते हैं आप। सी यू, सी यू इज़ ऑल्सो अनदर वे टू से गुड बाय। सी यू का मतलब होता है मिलते हैं, मतलब कि बाद में मिलते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। तो सी यू फॉर्मल हो गया, लेकिन अगर सी या बोल दिया यानी यू की जगह या, तो ये इनफॉर्मल हो गया। तो फ्रेंड्स के साथ सी या यानी कि मिलते हैं, फिर मिलते हैं, तो गुड बाय के लिए आप सी यू या सी या यूज़ कर सकते हैं। सी यू सून, सी यू सून जल्द मिलते हैं। मान लीजिए आप किसी से ऐसे मिले कि कुछ प्रपोजल चल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जल्दी मिलने वाले हैं, तो सिंपली आप ऐसे बोल सकते हैं सी यू सून, जिससे अगर आपको पता है कि हाँ दोबारा मिलेंगे, सी यू सून। या फिर इसको भी इनफॉर्मल बोलना है, सी या सून, सी या सून, तो यू की जगह या लगा दिया हमने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सी यू लेटर पर आते हैं। तो सी यू लेटर का मतलब हो गया बाद में मिलते हैं। तो इन केस मे बी आप सुबह किसी से मिलें, शाम को भी शायद मुलाकात हो, या फिर लंच ब्रेक में किसी से मिलें, सी यू लेटर, कुछ भी। तो अगर आपको ये उम्मीद है कि आप उससे फिर मिलेंगे, सी यू लेटर, या फिर इनफॉर्मली सी या लेटर, तो यू को या से एक्सचेंज करेंगे, इनफॉर्मल बन जाएगा। फिर एक और इनफॉर्मल तरीका है कैच यू लेटर। कैच यू लेटर का मतलब यही हुआ सी यू लेटर, मतलब कि बाद में मिलते हो, कैच यू लेटर। इसको आप कैच या लेटर भी बोल सकते हैं, यानी यू को या से एक्सचेंज। नेक्स्ट इज सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम भी आप उसी को बोलेंगे जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप उससे अगली बार मिलेंगे। सपोज़ कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे आप किसी से मिलते हैं और वो भी वहाँ अक्सर आता है, आप भी वहाँ अक्सर जाते हैं, तो विदा लेते वक्त आप बोल सकते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, ठीक है। तो बाय एक ऐसा वर्ड है जो आप बोलते तो हैं, लेकिन इन फ्रेजेस के साथ अगर उन्हें यूज़ कर लेंगे, साथ में कंबाइन कर देंगे, तो और बेटर आप साउंड करेंगे। जैसे कि आप या तो ये बोलिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। तो बाय को आगे या पीछे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट टेक केयर। टेक केयर इज़ द फॉर्मल वन। तो आप अपने बॉस को आराम से बोल सकते हैं बाय बॉस, टेक केयर। तो टेक केयर वैसे मोस्टली हम उसके लिए यूज़ करते हैं जिससे हम कुछ दिनों बाद मिलें। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी ट्रिप पे जा रहा है, या फिर किसी की तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो आप बोल सकते हैं टेक केयर, बाय बाय, और टेक केयर बाय, ठीक है, बाय के साथ में। टेक इट ईजी, ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, इसे याद रखिएगा। टेक इट ईजी का मतलब होता है हैव अ नाइस डे, जबकि सुनने में ये लग रहा है कि शायद हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि ज़्यादा परेशान ना हो, आराम से, टेक इट ईजी। तो ये आप यूज़ करेंगे स्मॉल टॉक के लिए। जैसे कि आप रास्ते में किसी फ्रेंड से अचानक से मिल गए, थोड़ी सी बात की, अच्छा कहाँ रह रहे हो, कैसे, ऐसे वैसे सारी बातें की, मतलब थोड़ी बहुत बातें की, और जाते वक्त टेक इट ईजी बस कह के आप विदा ले सकते हैं। उसका मतलब यही हुआ हैव अ नाइस डे, ठीक है। दिस इज़ इनफॉर्मल, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट इज गोटा गो। गोटा गो ऑल्सो इनफॉर्मल, फ्रेंड्स के साथ यूज़ कीजिए। गोटा गो मतलब मुझे जाना है, गोटा गो। नेक्स्ट इज आई एम ऑफ। आई एम ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ वर्ड से, ऑफ का मतलब आपको पता है बंद होना होता है। आई एम ऑफ इनफॉर्मल है और इसका मतलब होता है मैं चलता हूँ। आई एम ऑफ, मैं चलता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, बेटर समझ पाएंगे। ऑलराइट देन आई एम ऑफ, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। तो यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, आगे बता दिया रीज़न कि क्यों आप चल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं। सो ऑलराइट देन आई एम ऑफ, आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग।
सो आई एम ऑफ कह के आप कहीं से भी निकल सकते हैं, उसके आगे पीछे आप इस तरीके से यूज़ कर लीजिए। ओके देन, आई एम ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट इज हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे, मैंने आपसे बताया पहले आप सिर्फ गुड डे बोल सकते हैं या फिर हैव अ गुड डे। तो जब भी आप कहीं जाएं और वहाँ से निकल रहे हैं, दिन का टाइम है, हैव अ गुड डे मतलब आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट इज हैव अ नाइस डे, तो गुड बोले नाइस बोले, दोनों का मतलब यही होगा आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट इज हैव अ गुड वन। अब ये थे आप फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं ऑफिस में बॉसेस के साथ भी, लेकिन हैव अ गुड वन इनफॉर्मल है, देख सकते हैं आप, और इसका मतलब भी यही है हैव अ गुड डे। तो जब कोई हैव अ गुड वन बोले तो कंफ्यूज ना हो कि क्या कहना चाह रहा है। हैव अ गुड वन, यहाँ वन का मतलब डे से है, इसको याद रखिएगा और इसे बेझिझक आराम से कैजुअल कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए, फ्रेंड्स के साथ स्मॉल टॉक में। हैव अ गुड वन, किसी कैफेटेरिया में आप गए हैं और वहाँ पे आपने कॉफ़ी पी या फिर बातें की अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर निकलने लगे, हैव अ गुड वन, ठीक है, इस तरीके से कह के निकल सकते हैं आप। हैव अ गुड, यहाँ मैंने ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे आप वो नाउन यूज़ करेंगे जो आप बोलना चाहते हैं, जैसे कि हैव अ गुड वीकेंड, इसका मतलब ये होगा ये आप तब यूज़ करेंगे जैसे कि आप फ्राइडे इवनिंग जब निकल रहे हैं ऑफिस से, तो अपने कॉलीग से, अपने कोवर्कर्स से बोल सकते हैं हैव अ गुड वीकेंड, यानी कि शनिवार रविवार को हम वीकेंड बोलते हैं, वो शुभ हो आपके, वो आप अच्छी तरीके से बिताएं। नेक्स्ट इज हैव अ नाइस, देन अगेन ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे आप वो नाउन यूज़ करें जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो हैव अ नाइस या हैव अ गुड के साथ आप ये बोल सकते हैं हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस ट्रिप, मतलब आपका समय शुभ हो, आपकी ट्रिप शुभ हो। तो इस तरीके से आप कई सारे वर्ड्स यूज़ करके इन्हें बता सकते हैं। तो गाइस 30 तरीके आपने सीख लिए हेलो एंड गुड बाय बोलने के, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपके लिए एक एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन है, वो बहुत ही मज़ेदार है, उससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है जब आप किसी से मिलें, वो होता है ग्रीटिंग का। ग्रीटिंग का मतलब हो गया हाय हेलो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप हेलो बोलें, हाय बोले, अब आपको पता है कब क्या बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, समय के हिसाब से यूज़ करना चाहें फॉर्मल सेटिंग में तो इस तरीके से यूज़ कर लें। फिर वन मीटिंग अ स्ट्रेंजर, अगर किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं तो स्टेप 2 में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर किसी को जानते हैं तो इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इंट्रोड्यूस करने में आप क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली किसी से पूछने में बड़ा अजीब लगता है, किसी से डायरेक्ट कैसे नाम पूछूं, तो ऐसे शुरुआत करिए, माई नेम इज़ कंचन, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम कंचन है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। ठीक है, तो पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर नाम पूछ लीजिए। फिर उसके बाद आप लोकेशन की बात करेंगे कि कहाँ पे कोई रहता है, तो ये भी डायरेक्ट पूछने में अगर आपको वियर्ड लग रहा हो तो आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, मैं प्रयागराज से हूँ, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। तो पहले अपने बारे में बता देंगे तो सामने वाले को भी झिझक नहीं होगी आपको रिप्लाई करने में। तो आप इस तरीके से एक तो पूछ सकते हैं आई एम फ्रॉम प्रयागराज, वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब कहाँ से हैं, या फिर कहाँ रहते हैं ये पूछ सकते हैं। और इसको पूछने का एक और तरीका, आई कम फ्रॉम प्रयागराज, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो ध्यान रखिएगा, वहाँ था आई एम तो वेयर आर था, यहाँ आई कम फ्रॉम प्रयागराज है तो क्वेश्चन में वेयर डू यू कम फ्रॉम होता है। ठीक है, तो किसी से अगर पूछना हो लोकेशन के लिए कहाँ कोई रहता है, कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो आप ये 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आप इस तरीके से बता सकते हैं आई लिव इन दिल्ली, मतलब कहाँ रहते हैं अगर ये बता रहे हैं। ऊपर के क्वेश्चन थे आप कहाँ से हैं, ये है कहाँ रहते हैं। आई लिव इन दिल्ली, वेयर डू यू लिव, मैं दिल्ली में रहती हूँ, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, अब स्टेप 3 यानी कि आपने जहाँ रहते हैं उसकी बात कर ली। स्टेप 3 में आस्क हाउ समवन इज़, तो किसी को जानते हो तो भी आप ये पूछेंगे ही, और अगर पहली बार भी मिल रहे हैं तो इतना पूछने के बाद भी आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू टुडे और समथिंग। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या फिर हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हैं। आई एम वेरी वेल, थैंक यू, एंड यू, ये एक बहुत ही कॉमन लाइन है, आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू यानी कि पूछने के लिए धन्यवाद, एंड यू, आप कैसे हैं। अब जवाब में अगर किसी ने आपसे पूछा तो आप क्या देंगे, नॉट बैड एंड यू। ठीक है, नॉट बैड एंड यू, तो आप ये भी बोल सकते हैं, इस तरीके से भी जवाब दे सकते हैं और इस तरीके से भी दे सकते हैं। वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये भी पॉजिटिव है, बट ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए हो गया, नॉट बैड एंड यू, तो फ्रेंड्स में बहुत आराम से चलेगा, इनफॉर्मल कह लीजिए। फिर आता है स्टेप 4, जब आप बातें कर लें, और भी बातें कर सकते हैं आप हॉबीज़ पूछ सकते हैं, या फिर कहाँ काम करता है, कहाँ पढ़ता है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद जब बाय बोलने का टाइम आएगा तो उस समय पे आपको क्या बोलना है, सी यू देन, बाय,
सी यू देन बाय, या फिर सी यू बाय, जैसा कि मैंने आपको फ्रेजेस दिए, या फिर गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, अगर आपको लग रहा है कि अगली बार मिल सकेंगे, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ दो को जोड़ दिया है, इसके साथ बाय ऐड कर दिया, यहाँ गुड बाय के साथ ये ऐड कर दिया, यहाँ टेक केयर और बाय बाय ऐड कर दिया। मतलब कि आप बाय वर्ड या गुड बाय या बाय बाय किसी भी फ्रेज के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी मैंने अभी आपको बताए। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया, एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशन भी देख लिया, एंड आई होप कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो स्ट्रेंजर से भी कैसे बात करना है ये भी आप समझ गए। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हूँ यानी कि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियोज़ मिस ना करें। ऐप अभी डाउनलोड ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। सी यू देन, बाय।